गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताने वाले हैं। इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे साइकिल, साइकिल क्या होता है? साइकिल वर्ड, साइकिल आप बाइसिकल सुने हो। बाइसिकल मैंने दो चक्कों वाली गाड़ी। साइकिल या बाइसिकल वर्ड जो होता है एक ऐसे शेप से होता है जो सर्कल जैसा होता है। बाई माने टू, साइकिल माने चक्का। और सर्कल को आप थोड़ी देर के लिए साइकिल समझ लो, क्योंकि सर्कल गोल होता है, साइकिल का चक्का भी चक्र जैसा होता है, गोल होता है, और ऐसा ही साइकिल होता है। तो उस साइकिल पर का जो क्वाड्रिलेटरल होता है, ध्यान देना, क्वाड्रिलेटरल हिंदी में इसे बोलते हैं चतुर्भुज, मतलब फोर साइड्स होने चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसके ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, मतलब उसके चारों पैर सर्कल पे लाई करें। आप फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल आपको समझ में आ गया, चारों पैर ये भी समझ में आ गया, लाई ऑन द सर्कल। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है साइक्लिक। एबीसीडी साइक्लिक है। देखिए ये कुछ स्पेशल है इस क्वाड्रिलेटरल में। एक स्पेशली बात ये होता है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी, सॉरी ऑपोजिट एंगल, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। मतलब क्लास 9 या कॉम्पिटेटिव सारे एग्जाम्स में सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे कई लोग जानते भी होंगे। उसी तरह एंगल बी और एंगल डी, इन दोनों का सम भी होता है 180 डिग्री। इससे रिलेटेड सर्कल में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका दिमाग खराब होगा। जैसे आप एक दो क्वेश्चन देखो, मान लो ये क्वेश्चन दिया है 34, ठीक है, और आपको निकालना है ये वाला क्वेश्चन दिया है 45, और आपको निकालना है एंगल बी डी सी इस फिगर में। मतलब ऐसे क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या यूज होगा, ये कैसे बनेगा, एक देखो। मतलब एक फिगर देखो, फिगर में सर्कल सी ओ आर है। हम आपको कई सारे वीडियो में बताए, सर्कल के सारे वीडियो में एक बात हम क्लियर करते हैं, जो सर्कल सी ओ आर नोटेशन होता है इसका क्या मतलब होता है। मतलब सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसका ही मतलब हुआ। हमें निकालना है एंगल बी डी सी, छोटे शब्दों को तो एंगल डी निकालना है। अब एंगल बी डी सी कैसे निकलेगा, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो एंगल सी ए डी होगा और एंगल सी बी डी होगा, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ, देखो सी ए डी ये आपको दिख गया, और दूसरा एंगल हो जाएगा सी बी डी, मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसका लॉजिक क्या लिखते हैं हम, लॉजिक लिखते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। एक सेगमेंट सी डी है, अगर फिगर को ज़्यादा समझना है तो इसको मिटा के देखो, क्लियर दिखेगा। सी डी सेगमेंट सर्कल पे सर्कल पे मतलब सर्कल की बाउंड्री पे दो एंगल बना रहा है। एक एंगल ऊपर बना रहा है सी ए डी, आपको क्लियर दिख गया। एक एंगल बना रहा है सी बी डी, ये भी दिख गया। तो इन दोनों एंगल का मेजरमेंट आपस में सेम होता है। मतलब अगर एंगल सी ए डी 35 है तो सी बी डी भी 35 होगा। इसका लॉजिक हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। चलिए ये हो गया। अब एक ट्रायंगल चुनते हैं, नाम है बी डी सी, ये भी आपको दिख गया। ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। तो इसमें का एंगल बी, छोटा एंगल बी सी डी, और जो हमें निकालना है बी डी सी, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल बी कितना है अभी निकालेंगे, सी बी डी 34, नहीं तो 45 लिखा है। एंगल, एक मिनट हम कुछ कंफ्यूज है, एंगल सी बी डी ये ऊपर निकला है 34, एंगल बी सी डी 45 प्लस एंगल बी डी सी, इन दोनों का सम है 180। इन दोनों को जोड़ो, 79 प्लस बी डी सी इक्वल टू 180। मतलब एंगल बी डी सी हो जाएगा 180 माइनस 79, ये हो जाएगा 101 डिग्री। यानी एंगल बी डी सी, ये जो एंगल होगा इसका मेजर होगा ये तो एक तरीका हुआ। बनाने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका में साइक्लिक का कुछ ज़्यादा ही कम पड़ता है। अब दूसरा तरीका देखो कैसे बनेगा। फिगर सेम है, सब कुछ सेम है, स्टोरी भी सेम है, क्वेश्चन सेम है, अटेम्प्ट सेम है, निकालना ही है। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम बी डी पर से देखते हैं, वही वाला नियम, वैसे ही तरीका। बी डी पर से देखो, बी डी दो एंगल बना रहा है,
एक बना रहे बी सी डी, एक बना रहे बी ए डी। मतलब ये बी डी सर्कल पर मतलब अपने सर्कल की बाउंड्री में दो एंगल बना रहे हैं, एंगल बी ए डी, एंगल बी सी डी। तो और क्लियर समझा जाए तो क्या होगा, एंगल बी ए डी और एंगल बी सी डी, इन दोनों एंगल का मेजरमेंट आपस में कितना होगा, सेम होगा। और बी ए, क्योंकि बी सी डी 45 है तो बी ए डी कितना हो जाएगा 45, तो ये भी कितना हो गया 45। अब पूरा एंगल ए निकालो, एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी में दो एंगल है, एक 34 है, एक 45 है, और इन दोनों का नाम कितना होगा 79। अब बात करते हैं जो थ्योरम हम आपको ऊपर समझाया है वो क्यों समझाया है, उसका इतना क्या मतलब है। उसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री है, और हमें निकालना है, अरे यहाँ पर तो मेरे साथ सी के साथ डी हो जाएगा इस फिगर में, इस फिगर में हो जाएगा ए के साथ डी, बी के साथ सी। हालांकि नॉर्मली हम सी या बनना चाहिए था। तो हमारा फिगर देखो, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी डी बी, इन दोनों का सम 180 होगा। इसका लॉजिक हम लिखेंगे, ओपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। चलो समझ में आ गया। एंगल सी ए बी में दोनों एंगल है, दोनों को जोड़ के हो गया 79 प्लस एंगल सी डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी डी बी कितना होगा, एंगल सी डी बी होगा 180 माइनस 79 यानी 101 डिग्री। ऐसे ही ये तो एक जनरल एग्जांपल है, ऐसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स में एंगल थ्योरम को देखो तो दो तीन मिला के बहुत हुई है। अब इस थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स कहता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल का सम 180 हो जाए, ध्यान दो इस बार हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है साइक्लिक। मतलब एक बात फिक्स हो गया कि उसके ऑल द वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कल। अब ये जो दूसरा नियम है उसका कॉन्वर्स है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये ऐसी बातें हैं जो सब जानते हैं, जो आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। अब एक ऐसी स्पेशल बात है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर पीपल जानते हैं, बहुत कम लोग। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मेंसुरेशन के टर्म में आदमी जो वैल्यू है बहुत कम जानता है, और मेंसुरेशन के टर्म में उसका वैल्यू क्या होता है। कुछ दिन पहले मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिला था, उसमें एक सर ने क्वेश्चन दिया था। सर का क्वेश्चन ये था कि ये एंगल है 81 डिग्री, ये एंगल है 99 डिग्री, और ए बी सी डी ये फिगर ऐसे था। यहाँ मान लो दिया था 10, यहाँ दिया था 12, यहाँ दिया था 16, यहाँ दिया था 14, और मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना था। अब बात करते हैं रियली में, अगर हम ट्रिगो टेबल फॉलो करें, ये करें, तो शायद इसी का वैल्यू निकल जाए, ऐसे निकल जाए, वरना ये क्वेश्चन बनाना काफ़ी मुश्किल है। अगर हम इसे 90 डिग्री का एंगल देते, दोनों 90 होता था, ट्रायंगल राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता था, डायगोनल निकालते, हेरोस फार्मूला लगाते, कहीं ना कहीं बन जाता। ये क्वेश्चन रियल में बहुत मुश्किल है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। लेकिन अगर लॉजिकली सोचो, जो थ्योरम मैंने आपको कन्वर्स करके बताया उसको लॉजिकली सोचो तो कैसे बनेगा। आप देख लो, एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। मतलब हम जोड़ के देखते हैं, एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू हो जाएगा 81 प्लस 99 यानी 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो, मतलब बहुत कुछ बातें क्लियर हो गई इतने से। अब क्लियर क्या हुआ, क्लियर हुआ कि जो क्वाड्रिलेटरल होगा साइक्लिक होगा। अब यहाँ पे आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला, रियलिस्ट ऑफ द रियल। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं सची हूँ, मैं बहुत तेज में बता रहा हूँ। आप कम से कम आप अपने परिचित जिन्हें अच्छे से मैथ आते हैं ऐसे परिचित लोगों से पूछ के देखो, गारंटी है 24 को नहीं आएगा, गारंटी है। और मैं उन 25 की बात कर रहा हूँ जिन्हें बहुत ऐसे समझते हो, ठीक। तो ये रेस्ट है, आपको इसे ध्यान देना है, बात करना है, इंपॉर्टेंट है। देखते जाओ, तो b प्लस डी का 180, सो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम हेरोस फार्मूला का नाम क्यों लिए, क्योंकि ये फार्मूला हमारे यहाँ महावीराचार्य ने बनाया था, मैथमेटिशियन थे। अरे भारत में एक से एक मैथमेटिशियन, उन्हीं में से हम नाम ही नहीं जानते हैं। हमारे लिए कितने शर्म की बात है, हम उन लोगों का नाम जानते हैं जो हमारे यहाँ के नहीं थे, आसान से याद करते हैं। और अपने यहाँ के मैथमेटिशियन के नाम पढ़ के फॉर्मूले को हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। हम ये नहीं बोलते कि वो श्रीधराचार्य का फार्मूला है, ये हमें जानना चाहिए। वी शुड गेट दिस। हम भारत के हैं, हम अपनी चीज़ों को शान से नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, दुनिया तो हमारी मजाक उड़ाएगी। तो इसमें लिए क्या है, महावीराचार्य के फार्मूला के अनुसार हमें सबसे पहले निकालते हैं एस, ये वही एस है जो है फार्मूला में होता है। अब इसमें चार साइड हो गए, इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, ए बी सी
D/2 जोड़ो 10, 12, 22, 16, 38, 14, 52/2 कितना हो गया 26। एरिया का फॉर्मूला वही बना होता है √A S-B यहाँ एक और नया टर्म आता है S-T √26 S माइनस है माने 26 माइनस 10 कितना हो गया 16। S-B 26 माइनस 12 14 हो गया 26 माइनस 16 10 हो गया 26 माइनस 14 ये कितना हो गया 12 हो गया। और एक मिनट कुछ गलती तो नहीं हो रहा है 12, 10, 22 12, 10, 22 और 28 12, 10, 22 और नहीं 12, 10, 22 is 52 26 सही है 26 हो गया 26 माइनस 10 26 माइनस 12 26 माइनस 16 26 सही है। अब इसके दो टुकड़े करके निकाल लो जो सिंपल हो। जैसे दो टुकड़े में थोड़ी मोड़ी चालाकी कर सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं 16 का तो 4 गुणे 4 कर लो 2 गुणे 7 कर लो 2 गुणे 5 कर लो 4 गुणे 3 कर लो और जो निकल जाए इसका निकालो। देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 बार 3 बार 4 है 4 बार का 3 बार को 2 बार निकालो 2 बार है 1 बार निकालो। अंदर क्या बच गया अंदर बच गया 13 बच गया 7 बच गया 5 बच गया 3 बच गया 1 बार 2 बच गया 16 रूट जो आएगा वही आंसर है। आएगा कितना 7 5 35 का 210 में 13 का गुणा करो 2730 और ये होगा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ऐसे करके निकालते हैं और ये है हमारे महावीर सर का फॉर्मूला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप यू एंजॉयड। तो इसमें मुझे कैसे पता चला साइक्लिक ये भी समझना है। साइक्लिक नहीं लिखा है सर्कल नहीं बना है अगर सर्कल लिखा होता है साइक्लिक होता तो कोई आइडिया लगाते। तो इसमें हमें क्या पता करना है ऑपोजिट एंगल देखो सप्लीमेंट करो ये मैं समझा देगा। और अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट था और कैसे बनेगा। तो ये था मैथमेटिक्स समझिए। आई होप यू एंजॉय एंड थैंक्स फॉर वॉच। ऐसे वीडियो और देखने के लिए गणित संगीता लाइक करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू हैव ए वंडरफुल डे।